Today, a 55-year-old male presented to my OPD with complaint of lightheadedness, palpitation, and you can see his ECG. तो इस ECG में आप क्या देख रहे हैं? कुछ एबनॉर्मल पैटर्न देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या फिर ये सब नॉर्मल ही है? तो पहले देख लीजिए इसमें साइनस रिदम है कि नहीं। साइनस रिदम तो है भाई, पी वेव तो है ना यहाँ पर। क्यूआरएस से पहले सब रेगुलर है और रेट भी 60 का लगभग में है। और यहाँ पर जो देखते हैं तो ये क्या है भाई, ये एक ऑसबॉर्न वेव जैसे लग रही है। हाइपोथर्मिया में होती है ना ऑसबॉर्न वेव, जे पॉइंट के बाद ऐसी डिफ्लेक्शन आती है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, तो वैसे लग रही है ना भाई। यहाँ पर देखो कनकेव अपवर्ड एसटी एलिवेशन है। ये सब प्रीकॉर्डियल लीड में V3, V4, V5, V6। तो ऐसे ये क्या है, नॉर्मल है भाई कि क्या है? हाइपोथर्मिया तो नहीं थी पेशेंट को, और सिम्टम थी पाल्पिटेशन, लाइट हेडेडनेस की। तो रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी होती है तो उसमें भी ऐसी आ सकती है रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी, लेकिन पेशेंट को सिम्टम थी इसलिए मुझे कंसर्न होना पड़ा। तो इसमें वोल्टेज क्राइटेरिया जब देखते हैं आप LVH की, इफ यू एड अप दिस S वेव एंड दिस R वेव, इट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो LVH होती है तब भी स्ट्रेन पैटर्न में रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी होती है। लेकिन जनरली आज तक हमने जैसे जितनी ECG देखी है तो क्या होती है कि ऊपर जाती है करंट तो ये नीचे जाती है। जैसे ऊपर जाती करंट है ना, ये तो नीचे ST डिप्रेशन आती है क्या। जैसे नीचे जितनी करंट है इसलिए ये ऊपर से रिपोलराइजेशन होती है ना। जैसे मान लीजिए V2 में ज़्यादा वोल्टेज नीचे की तरफ है, निगेटिव की तरफ, इसमें ST एलिवेशन हो जाएगी तो हम कह सकते हैं भाई ये तो रिपोलराइजेशन हुई है, ये LVH से हो सकती है। लेकिन मुझे कंसर्न क्या कर रही है कि ज़्यादा वोल्टेज ऊपर की तरफ है और इसमें भी ST एलिवेशन है भाई। देखिए सब में ST एलिवेशन है। और R वेव प्रोग्रेशन को आप देखेंगे तो नॉर्मल नहीं दिख रही है। देखिए ये इसमें छोटी R बड़ी S, उसके बाद बड़ी सी R आएगी, S वेव गायब ही हो गई यहाँ से। देखिए भाई V3 से S वेव नहीं देखने को मिल रही है आपको, और एक कोब्ड ST एलिवेशन है। तो जब ऐसा कोब्ड पैटर्न देखते हैं हम V3, V2, V1 इस सब में, तो हम कहते हैं कि बुरगाड़ा पैटर्न जैसे हो सकती है। लेकिन इस सब में भी है, V4, V5, V6 में तो बुरगाड़ा पैटर्न में तो ऐसा तो नहीं आता है भाई। क्या है, क्या एबनॉर्मलिटी है ये? तो ऐसा पैटर्न आपको पेरिकार्डाइटिस में भी होती है, पेरिकार्डाइटिस में, मायोकार्डाइटिस में भी आ सकती है। और हाइपर कैल्शियमिया में कैल्शियम की मात्रा बढ़ ज़्यादा हो तो उसमें भी ऐसी पैटर्न देखने को मिल सकती है। और एंड वी ऑल्सो नीड टू रूल आउट मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया में भी ऐसी हो सकती है। मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है, देखिए हाइपर कैल्शियमिया, MI, टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी, LVH, नॉर्मल वेरिएंट भी हो सकती है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए तो हो सकती है पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस। तो ये सब हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस हुआ। तो हम तो भाई इस ECG से कुछ नहीं कह सकते, इसको होल्टर मॉनिटर करना पड़ेगा। सिम्टम है लाइट हेडेडनेस, पाल्पिटेशन प्लस इकोकार्डियोग्राफी करना पड़ेगा। इसलिए भाई देखते हैं ECG, 12 लीड ECG, you cannot make definitive diagnosis with 12 lead ECG in every cases. Definitely as a screening it is useful, but हमें डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए बहुत और भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है।